हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। जय भोले की, जय भोलेनाथ, जय रुद्रनाथ महादेव। तो मैं कल वहीं पंडित जी से रात को बात कर रहा था। बात करते करते लेट हो गए, करीब 9:30-10 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप यहीं सो जाओ। तो फिर मैं पहले यहाँ कमरे पे आया, इनको बता के गया, फिर मैं वहीं सो गया था। और पीछे मंदिर उधर की साइड में, और उसके पीछे वो हिमालयन रेंज। तो अभी तो मैं आया हूँ नहाने के लिए। मैं नहाऊंगा नारद कुंड में, वो बिल्कुल इतना ठंडा पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से नहा के फिर अभी थोड़ी देर में आरती होगी, आरती लेके और फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा नीचे सगर के लिए। तो पहले जाता हूँ नहाने के लिए। वो हो गया महादेव का मंदिर और ये हिमालयन रेंज पूरी। अभी तो मौसम कल से ही ख़राब है, इसीलिए बादल लगे हुए हैं। साफ़ होगा तो और अच्छे से नज़र आ जाएगा। और ये इधर का नज़ारा। तो दोस्तों, अभी नारद कुंड में स्नान करने के बाद और भगवान नारद के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने। हर हर महादेव। तो अभी थोड़ी देर में आरती स्टार्ट हो जाएगी। आरती करके और नीचे कहीं पे सरस्वती कुंड है, किसी से पूछ के वहाँ के दर्शन करके और फिर मैं निकल जाऊँगा सगर के लिए। अभी भैया तो दर्शन करके आ चुके हैं। आप अभी निकलोगे थोड़ी देर में? अच्छा, मैं आरती के बाद निकलूंगा। कल इन्हीं के साथ आया था मैं, हम तीनों लोग साथ ही थे। रास्ते तक बहुत, हम 5:30 बजे करीब पहुंच गए थे यहाँ। उसके बाद दर्शन किए, फिर स्तुति में शामिल हुए। आरती तो रह गई थी, हम नीचे मैगी खाने लग गए थे। और कोई नहीं, लेकिन अभी आरती होगी उसमें। भाई का बहुत बढ़िया साथ रहा। भाई का चैनल है INS एडवेंचर, उसको जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। थैंक यू बहुत बढ़िया है अपना भाई। ये अपना भाई और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएगा सर। बहुत तेज चलते हैं। इनका ग्रुप था करीब 7-6 लोगों का, उनमें सबसे आगे यही थे। और मैं इनके साथ ये भी साथ हो गया था। साथ ही चलते आए हम। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले। कैसा लगा दर्शन? बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गया बिल्कुल। अभी मैं भी दर्शन करके फिर आरती लेके और उसके बाद सरस्वती कुंड के भी दर्शन करके फिर मैं भी निकलूंगा। ओम नमः शिवाय। सही हो गया था। जो कल काफी भीड़ भाड़ हो गई थी ना, रहना वगैरह सब लोगों का, तो थोड़ा सा अपने में कष्ट हो, कोई बात हमारी तरफ से किसी को कष्ट होने से बाकी सुबह सब ठीक था, सब सही था ना। क्योंकि जो कष्ट करिए दे रहे थे तब तो ठीक है, हमारी तरफ से कष्ट हो तो हमारा कष्ट होगा। इनका कष्ट तो सब प्रसाद है बिल्कुल। और ये तो पूरा हिमालय क्षेत्र, यहाँ तो एक रात तो तप हो गया, तो समझ लो पता नहीं कितना तप हो गया। यहाँ तो नेटवर्किंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए। सैटेलाइट कनेक्शन रहता है। नहीं, हम लोग तो यार क्या होगा कैसे होगा समझने का। यहाँ तो डंडक की गद्दे नहीं, यहाँ तो पत्थर में सोना पड़ेगा। बिल्कुल आध्यात्म में जानना पड़ेगा कुछ। क्यों? अच्छी बात है, नहीं है सुनना भी बाकी तो जिंदगी भर हम सोते रहे हैं। और यहाँ तो ये है, ऐसे लोग हैं ये नहीं कि जिनकी आंखें खुली हैं वो सोए हुए जगे हुए हैं। आंखें खुलने वाले भी सोए हुए हैं। और ये नहीं कि जो सोए हुए हैं वो सोए हुए हैं, वो सोए हुए भी जगे हुए हैं। अब दोबारा आप जल्दी बुलवाइए। आंखों में खेल बहुत खतरनाक है, बहुत वो है। आंख बंद करने से अंदर नहीं होता। बिल्कुल। क्यों जी? तो अब आप जल्दी बुलाइए। जब चाहे तब आ जाइए। क्यों? मेरी आंख बंद करने से अंदर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? इसको जानने के लिए तो आपको देख रहे पूरा हिमालय सामने नंदा देवी है, त्रिशूल है, नंदा घूमती है, इधर मुकुट है पूरा। ये तो पावर बैंक है हमारे। कोई समझे तब ना, क्या समझने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समझाने वाला सिस्टम दूसरा है। ये शिव है, ये प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति का पार्वती। बिल्कुल समझ रहे हो? प्रकृति है तो पार्वती, शिव वही तो यहाँ प्रकृति है। बिल्कुल। प्रकृति कौन? पार्वती। छेड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे तो गुस्सा तो आएगा। किसी की बहू को आप ऐसे छेड़ोगे, कोई
बहरा गूंगा बहरा भी होगा वो भी हाथ उठा दे, केदारनाथ से आपदा यहाँ आ गई। हम कहते हैं हिमालय को हिमालय रहने दो, इसको बढ़िया बनाओ, अध्यात्म के लिए आओ। मौज मस्ती बियर की बोतल शराब की बोतल के लिए नहीं है। एक दिन के लिए आप बिना शराब के रह सकते हो, एक दिन बिना अंडा शराब दारू उसके रह सकते हो, बिना अंडे मीट मच्छी के रह सकते हो। इसको जानने के लिए तो करो, और नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि विवेक सिर्फ खत्म किया गया, जानने के लिए कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ ये बोला गया ये आदमी खराब है, और आपने भी उसको खराबी जानो कि जानने की कोशिश नहीं की। क्यों सर? जी बिल्कुल सर। जो शिक्षा हमारी बदली गई, जिसको बोला ये अच्छा है, जो अच्छा था उसे छोड़ दिया, जानने की कोशिश ही नहीं की। गीता 60 साल के बाद पढ़ेंगे, 60 साल के क्यों, 8 साल पढ़ना शुरू करो ना, जीवन शैली बदल जाएगी, हर बच्चा विवेकानंद बनेगा। क्यों? बिल्कुल। जो हमारे पास है वो खत्म हो रहा है, उसे बचाने के लिए। बाकी धन्यवाद आप लोगों का, ज़्यादा बोलना ठीक है, आज बहुत देर हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह मैं नारद कुंड में स्नान करके फिर मंदिर की तरफ गया। तो मंदिर में सबसे पहले जलाभिषेक हुआ था, पंडित जी ने जलाभिषेक किया, उसके बाद फिर श्रृंगार किया, उसके बाद फिर हवन हुआ, और हवन के बाद फिर आरती। मैं आरती लेके और प्रसाद ग्रहण करके अभी आ चुका हूँ यहाँ पे सरस्वती कुंड के पास। तो ये माँ सरस्वती का कुंड है, और पंडित जी जैसे कि बता रहे थे कल रात को भी कि यहाँ पे लोग आते हैं स्नान करते हैं, तो ये स्नान की जगह नहीं है। जैसे नारद कुंड था, वहाँ पे उस स्रोत का पानी निकलता है, तो वहाँ पे आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हीं कुंडों से ये पवित्र कुंड है, और इन्हीं पवित्र कुंडों से भगवान भोलेनाथ का स्नान होता है। तो पंडित जी वही बता रहे थे रात को कि इनमें स्नान नहीं करना चाहिए, स्रोत से पानी निकलता है, उनके कुंडों के स्रोत का ही पानी निकलता है आगे चल के, तो उससे आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंड में जाके नहाने से ये है कि ये पवित्र कुंड है और भगवान का स्नान भी इसी से होता है, तो इनको अपवित्र ना करें। तो यहाँ पे माता सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। और अभी बज चुके हैं 11, तो मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो जल्दी निकलूँगा, शाम तक पहुँच जाऊँगा करीब। अभी निकलूँगा तो शाम को करीब 5-6 बजे तक पहुँच जाऊँगा।
सरस्वती कुंड के पास बैठा हूँ और मेरे हल्का सा पीछे ही है मंदिर महादेव रुद्रनाथ जी का, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो प्रभु को बस देखते ही रह जाओगे। इतनी प्यारी मुस्कान है यहाँ पर। एकानन रूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, मतलब उनके मुख के रूप में दर्शन होते हैं। पंच केदारों में पृष्ठ भाग हो गया केदारनाथ जी में पहले केदार, दूसरे केदार हो गए मदमहेश्वर जी, नाभि के दर्शन होते हैं। तीसरे केदार हो गए तुंगनाथ जी, जिसमें हृदय और भुजाओं के दर्शन होते हैं। और चौथे केदार हो गए रुद्रनाथ जी, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के मुख के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं। और आप उनकी मुस्कान देखोगे तो अद्भुत, मतलब आप अगर उनके दर्शन करोगे तो उनसे नज़रें हटेंगी ही नहीं आपकी, और कहीं आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, बस आप उनको ही देखते रहोगे। और पंडित जी कल बता रहे थे कि जैसे अभी मैं दर्शन कर रहा था तो जो मूर्ति थी भगवान भोलेनाथ का जो रूप था वो ब्राउन कलर में था अभी जो मूर्ति थी, और बता रहे थे कि मतलब सावन के महीने में वो बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाती है। समय समय पर मूर्ति अपना रूप भी बदलती रहती है। और जैसे आप चेहरे को देखोगे तो हल्का सा टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है। तो उसके बारे में भी पंडित जी कल रात को बता रहे थे कि जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हवन हो रहा था तो माता सती जो हैं हवन कुंड में कूद गई थी। तो भगवान नारद का यही मंदिर है पास में ही, मंदिर से पहले जहाँ पे मैंने स्नान किया था। तो भगवान नारद ने उनसे बोला था कि प्रभु आप यहाँ ध्यान में मग्न हो, और वहाँ पर माता सती अग्नि में कूद चुकी हैं, अग्नि कुंड में कूद चुकी हैं, हवन कुंड में। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा यहाँ से निकाली। तो पंडित जी बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे निशान भी है। तो वो जटा जैसे ही निकाली तो उससे वीरभद्र प्रकट हुए जटा से, और फिर उनको वहाँ पे भेजा कि वहाँ पे संहार करो। और जैसे ही मेरे रुद्रनाथ जी के दर्शन हुए कल, तो मेरे पंच केदार भी पूरे हो गए थे। मैंने सबसे पहले कल्पेश्वर महादेव किए थे, जैसे कि आपको पता ही है। कल्पेश्वर महादेव के बाद में केदारनाथ जी गया, फिर मदमहेश्वर जी गया, उसके बाद तुंगनाथ जी, और फिर अंतिम में भगवान रुद्रनाथ महादेव के मेरे दर्शन हुए। तो इसी प्रकार मेरे पंच केदार भी आज पूरे हो गए। तो मैं देखता हूँ अब थोड़ी देर में जाता हूँ नीचे की तरफ, सगर की तरफ, और फिर वहाँ से शायद आज मैं सगर में ही रुकूंगा, क्योंकि अभी 11 साढ़े 11 बज जाएंगे मेरे को निकलने में। 11 तो बज ही चुके हैं, 11:15। बहुत अच्छा लगा पंच केदार करके, उत्तराखंड में घूम के। यहाँ के लोग अच्छे हैं, और आप हिमालय में आओगे तो भगवान भोलेनाथ ने इतने दुर्गम दुर्गम स्थानों पर अपना वास बना रखा है। तो बहुत ही अद्भुत जगह है। मैं रास्ते में जब आ भी रहा था तो आपने पिछली वीडियो में, या तो इसी वीडियो में मर्ज करूंगा या फिर पिछली वीडियो में भी आपने देखा ही होगा कि मतलब इतना प्यारा बुग्याल था, और रास्ते में स्टार्टिंग में इतना प्यारा जंगल था, बहुत ही प्यारा। तो आप आइए, महादेव के दर्शन कीजिए और इन नज़ारों के भी लुत्फ उठाइए। यहाँ से अभी तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, नंदा घुंटी, ये सारी पीक्स यहाँ से दिखती हैं, और काफ़ी सुंदर और भव्य नज़ारा होता है। और एक और बात कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी है नहीं। कल काफ़ी सारे लोग आ गए थे, पहले तो लोग आते ही नहीं थे। पंडित जी बता रहे थे कि मतलब कि पहले कोई लोग ही नहीं आते थे। अगर मैं किसी को देख लेता था तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे भक्तों को देखकर कि हाँ चलो कोई तो आया यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अभी लोग आजकल आने लग गए हैं। कल काफ़ी भीड़ थी, तो नीचे के जो कमरे थे वहाँ पे जो दुकानें वगैरह हैं वहाँ पे कमरे वगैरह फुल हो चुके थे। तो फिर बाद में आरती के बाद पंडित जी ने ही सबकी व्यवस्था करवाई थी। तो बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे केदारनाथ जी में है, मदमहेश्वर जी में है, तुंगनाथ जी में है। तुंगनाथ जी और केदारनाथ जी से ऐसी सुविधा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जैसी मदमहेश्वर जी में सुविधा है वैसी कम से कम यहाँ होनी चाहिए। मतलब आदमी तो अपना काम कैसे भी चला लेते हैं, लेकिन महिलाओं को और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सरकार से अनुरोध है, मेरी छोटा सा ही चैनल है, पता नहीं कोई देखता है या नहीं देखता, लेकिन ये है कि सरकार से अगली बार मैं आऊँ तो कम से कम ये है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी मिलनी चाहिए रहने के लिए। लेटरिन बाथरूम पंडित जी भी बता रहे थे सरकार की तरफ से इतना कोई ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं हों तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग आने लगे हैं। तो पंडित जी यहाँ के बारे में, जैसे कि मंदिर का इतिहास और नारद कुंड, सरस्वती कुंड और वन देवता का जो भी मंदिर है और छोटे जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। अभी जहाँ आप हैं जिस क्षेत्र में हैं जी, इसे पूरा रुद्र हिमालय कहते हैं। रुद्र हिमालय। हाँ, और पंच केदारों में चतुर्थ केदार ये है, जी जहाँ भगवान शिव के एकमात्र, पूरे भारत में नहीं विश्व में भी
जी मुख्य दर्शन होते हैं। बाकी आप पूरे भारत में लिंगाकार दर्शन करते हैं। बिल्कुल और जो ये पूरा रुद्र क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, रुद्रनाथ जी की जो परिक्रमा क्षेत्र है, जी ये नारद कुंड से शुरू होता है और तुम्हारा ज्योतिर्लिंग होते हुए सूर्य कुंड, चंद्र कुंड होते हुए ठीक है बैतरणी कुंड, बैतरणी कुंड से मानस कुंड होते हुए इधर पीछे हमारा सरस्वती कुंड है। सरस्वती और जो ये कुंड सारे पवित्र कुंड हैं, पर लेकिन जो अब लोग आ रहे हैं उसको बिल्कुल वो कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ। ये तो आचमन के जल हुआ करते थे। आचमन के हाँ और किसी को अगर नहाना है तो कोई हमसे किनारे जल लेके कोई से थोड़ा सा दूरी पे जाके हाँ 15-20 मीटर की दूरी पे जाके जैसे कि स्नान- स्रोत बने हुए हैं हाँ, अलग क्योंकि से। ये पानी की जो है ना, जी कभी सूखा पड़ गया तो भगवान जी का अभिषेक का जल भी ये होता है, हमारे भोग प्रसाद का जल भी ये होता है। जी इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो लोग बाहर से आते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पानी अशुद्ध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी ये यहाँ का, जी और यहाँ पे पांडवों के बने जो आपने मंदिर देखे होंगे, हाँ हाँ पांडवों के मंदिर हैं। और पीछे इधर यहाँ पे सामने वन दुर्गा का मंदिर है, वन दुर्गा के है। और गर्भगृह में भगवान महादेव के अलावा कौन कौन सी मूर्तियां हैं? भगवान जी के अलावा महादेव भी हैं, बाकी तो दुर्गा जी के, हनुमान जी हैं, भैरवनाथ जी हैं बस। अच्छा ठीक हाँ है। नमस्कार पंडित जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर। आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, नहीं सर, बहुत क्या बात अच्छा। मतलब मैंने वीडियो में भी देखा था और साक्षात देख रहा हूँ तो और भी अच्छा लग नहीं रहा है। सर, मतलब क्या बात कर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कल चलिए। बहुत देर आपसे बात करी रात नहीं को। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लगा आपके बहुत साथ अच्छा मिलकर लगा। भी अच्छा लगा। जी। आप तो राजस्थान से हैं तो फिर तो जी। ऐसे हिमालय में आके घूम रहे हो, बिल्कुल। वैसे होना ऐसे दर्शन और अध्यात्म ऐसे होना चाहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, हरिओम। नमस्कार। तो महादेव के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। कल मेरे आंसू भी आ गए थे दर्शन करने के बाद। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बस जाओ। अभी मैं निकलूँगा सगर के लिए, तो फिर लेट हो जाऊँगा, काफ़ी जल्दी ही निकलता हूँ क्योंकि 11:30 शायद बज ही गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए। जय भोले की, हर हर महादेव।